हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर तो नहीं, मोशन ही चैप्टर का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आप पूछोगे पार्ट 2 में क्या क्या है। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे जो मेन बेसिक पॉइंट्स है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में हमारा यही मेन फोकस रहेगा कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह से क्लियर कर दूं। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरुआत करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब होता क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी मूविंग बॉडी का जो एक्चुअल पाथ कवर करता है वो अपनी जर्नी में, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए आप चिंता मत करो, इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ठीक है। पूरी जर्नी में आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो है डिस्टेंस। इट डजेंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये पॉइंटर्स है, इसके दो पॉइंट्स। उसके बाद आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। और इसमें क्या होता है, इनिशियल पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन जहां पे आपने खत्म किया है अपना जर्नी, उस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इसका डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलने वाला, सो इट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी आपको। तो चलिए इसे स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगी। आप लोगों को पता है मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, दो स्टोरीज मैंने बताई थी। अब ये तीसरा स्टोरी आप काउंट कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप A to C आपको जाना है। ठीक है। A पॉइंट से C पॉइंट तक। तो आपको दिख रहा होगा कि दो रास्ते हैं, A B C एंड A to C, डायरेक्ट सिंपल सा रास्ता। तो A क्या है, आपका घर, और C क्या है, आपके फ्रेंड का घर। ठीक है। तो आपने क्या किया, A B C वाला रास्ता चुना। अब आप पूछोगे मैम मैं लंबा रास्ता क्यों चुनूं? क्योंकि आपको बाजार से आपकी मम्मी ने सामान लाने को ही बोला है। ठीक है। तो आप A B C करके जाओगे, और एक आपका फ्रेंड है जो शॉर्टकट वाला रास्ता चुनता है A to C। ठीक है। तो चलिए अब इसमें मैं बता दूं डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस क्या, एक्चुअल जर्नी। ठीक है। तो आपने जो एक्चुअल जर्नी कवर की वो 5 किलोमीटर था A to B, और B to C था 3 किलोमीटर। ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टोटल 5 + 3 8 किलोमीटर। ठीक है। तो ये एक्चुअल जर्नी आपने जो कवर की है वो है 5 + 3 8 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब आप A to C अगर शॉर्टकट वाला रास्ता चुनते हैं तो उसमें 4 किलोमीटर ही आपको लगते हैं। ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे मैंने लिखना एक चीज मिस कर दिया है। उसमें क्या होगा, इसका एक्चुअल डायरेक्शन होगा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। अब 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट क्यों होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। पहले आप बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल जर्नी में जो आपने पाथ कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। ओके, वेरी गुड। तो अब एक बहुत ही न्यू सा वर्ड तो नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको बहुत सारे टीचर्स ने ये बताया होगा, आपके स्कूल में ही बताया गया होगा, कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्योंकि आपको आगे भी 11th 12th मतलब फिजिक्स अगर आप लेते हो तो आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ नंबर्स। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस का था 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जबकि मैंने डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था आपको याद है, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट बताया था ना मैंने। तो वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्केलर का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से उसका कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। इसमें डिस्टेंस आता है, मास आता है, और टाइम आता है। और भी आते हैं लेकिन मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि
हमारा था 4 किलोमीटर टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट था इस एग्जांपल में जो मैंने दिया। ठीक है। और इसी के साथ एक और क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स भी आगे पढ़ोगे आप, तो फोर्स में भी यही सेम चीज है, उसमें भी डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने सारी चीजें सही ढंग से समझाई हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।